सिख समाज की महिलाओं ने लोहड़ी पर्व उत्साह के साथ में मनाया। सिख समाज में लोहड़ी पर्व की अपनी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर सिख समाज की महिलाएं लोहड़ी का यह पर्व मनाती है। यह खुशियों को अभिव्यक्त करने का पर्व है। अग्नि प्रज्वलित कर उसके आसपास नाचते झूमते गाते पंजाबी संस्कृति के साथ सिख समाज द्वारा लोहड़ी का यह पर्व मनाया जाता है। परिवार में कोई भी खुशी का अवसर हो तो उसे लोहड़ी पर्व पर खुशियां जाहिर करते हुए इस पर्व की परंपरा का परिपालन किया जाता है। यह कवरेज किया है हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने और लोहड़ी पर्व मनाते हुए सिख समाज की इन महिलाओं से जानकारी भी ली है। आज ये हमारा लोहड़ी का पर्व है। ये खुशियों का त्यौहार है। ये इसमें हम आग जलाकर उसमें फुल्ली वगैरह तिल्ली ये सब डालते हैं। इसके चारों तरफ डांस करते हैं, ढोल बजाते हैं। ये त्यौहार मतलब कि कोई नया कपल होता है उसके लिए मनाया जाता है, कोई बच्चा होता है उसका पहला त्यौहार मनाया जाता है। इसी तरीके से खुशियाँ मनाई जाती हैं। आज लोहड़ी का त्यौहार है हमारा। इस दिन मतलब जैसे छोटे बच्चों की लोहड़ी होती है या बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल, उनकी फर्स्ट लोहड़ी इसी तरह से मनाई जाती है। आग जलाई जाती है, आसपास उनके मतलब वो पॉपकॉर्न वगैरह डाले जाते हैं, तिल डाले जाते हैं, आसपास डांस करे जाता है, बाकी अरदास की जाती है। मकर संक्रांति पर्व पर गोवंश को आहार कराया गया। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में किए श्रद्धालुओं ने दर्शन। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का महत्व है। साथ ही पशुओं को विशेषकर गोवंश को हरे रचके का आहार आज के दिन विशेष रूप से कराया जाता है। गौशाला में कई लोग पुण्य अर्जित करने के लिए गोवंश को हरा चारा का आहार कराने के लिए पहुंचते हैं। मकर संक्रांति के दिन एक विशेष सभी के अंदर यह भावना रहती है कि वे इस पुण्य को अर्जित करें। हमारे संवाददाता शंभुसेन राठौर ने गौशाला में मकर संक्रांति के पर्व पर जो हरा चारा का आहार कराया जा रहा है इन दृश्यों का कवरेज किया है और मकर संक्रांति पर इस सेवा कार्य के संदर्भ में जानकारी भी ली है। संक्रांति है और गौ माता को चारा भी खिलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बार? मकर संक्रांति का एक अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान अपने इस प्राकृतिक त्यौहार में सभी लोगों के बीच में है। अपने जब भौगोलिक रूप से अपन विचार करते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि राशियाँ परिवर्तित होती है, एक दूसरे के अंदर राशि परिवर्तित होती है। तो अपने यहाँ 12 संक्रांति होती है पूरे माह में, पूरे साल भर में, लेकिन 2 संक्रांति महत्वपूर्ण होती है, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। आज के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो यह मकर संक्रांति कहलाती है। और सूर्य भगवान की किरणें आज लंबवत होती जाती है, दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आता है, तो यह मकर संक्रांति अपने यहाँ पर एक प्राकृतिक त्यौहार है। ऐसे ही 2 संक्रांतियाँ महत्वपूर्ण हैं, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति का अपना इतना महत्वपूर्ण है कि भीष्म पितामह भी जब शेषशय्या पर 6 महीने तक लेटे हुए थे तो उन्होंने अपने प्राण आज मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण की तरफ कब आएगा आज के दिन का उन्होंने इंतजार किया था और इस पवित्र दिन अपने प्राण उन्होंने छोड़े थे। तो आज के दिन दान पुण्य का बहुत महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति के पर्व पर आज भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की विशेष आवाजाही रही। आज भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा का पतंगों से श्रृंगार किया गया था और यहाँ संक्रांति पर्व के पुण्य स्वरूप कई लोगों ने भगवान के दर्शन भी किए। मकर संक्रांति के महत्व पर हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने मंदिर के पुजारी पंडित कैलाश भट्ट से चर्चा भी की है। इस तरह से भगवान का श्रृंगार किया गया है और क्या कहेंगे? चूँकि आज मकर संक्रांति का महापर्व है, आज के दिन तिल का दान करने से बड़ा पुण्य लाभ मिलता है। आज के दिन तीर्थों में जाकर के स्नान करने से और भगवान महादेव जी, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।
आज काफ़ी दर्शनार्थी पशुपतिनाथ मंदिर पधार रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ जी का पूजन अर्चन करके धर्म लाभ ले रहे हैं। क्योंकि आज मकर संक्रांति है, इसलिए मकर संक्रांति पर पर्व पर विशेष कर करके भगवान पशुपतिनाथ जी को तिल, तिल्ली और साथ में गुड़, इसका भगवान पशुपतिनाथ जी को नैवेद्य लगा जाता है। खिचड़ा, गेहूं का खिचड़ा होता है, उसका नैवेद्य लगा जा रहा है। और भगवान पशुपतिनाथ जी से प्रार्थना की जा रही है कि प्रभु किसी प्रकार से कोरोना महामारी पूर्णतया समूल समाप्त हो जाए और किसी प्रकार का कोई रोग कष्ट नहीं आए और सब सर्व सुखी रखे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। धान मंडी में दरिद्र नारायण को भोजन कराया गया। 52 वर्षों से चले आ रही है यह सेवा प्रकल्प। धान मंडी व्यापारी संघ द्वारा 52 वर्षों से लगातार मकर संक्रांति के दिन दरिद्र नारायणों को भोजन कराने की सेवा की परंपरा का पालन किया जा रहा है। यह अपने आप में बड़ी ही विशिष्ट बात है कि किसी भी सेवा परंपरा को आरंभ करना आसान होता है, लेकिन उसको लगातार चलाए रखना एक कठिन चुनौती होता है। लेकिन धान मंडी व्यापारी संघ द्वारा 52 वर्षों से लगातार यह सेवा परंपरा संचालित की जा रही है। आज भी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में धान मंडी में दरिद्र नारायणों को यहाँ के स्थानीय व्यापारियों के द्वारा भोजन कराया गया। भोजन में विशिष्ट व्यंजनों को बनाया जाता है और उन्हें परोसा जाता है। तो यह एक पुण्य कार्य भी है और पर्व की परंपरा का परिपालन भी है। ये दृश्य कवरेज किए हैं हमारी संवाददाता टीम शंभुसेन राठौर और रमेश चौहान ने, और यहाँ इस सेवा से जुड़े हुए व्यापारियों से चर्चा भी की है। यह जनकुपुरा का जो कि मंदसौर की काशी कहलाती है, इस जनकुपुरा में वार्ड नंबर 19-20 के बीच में यह धान मंडी रोड स्थित है। यहाँ पर स्वर्गीय श्री मदन लाल जी दूत ने एक कार्यक्रम लोगों को भोजन के लिए कराया था, जिसका कि नाम नारायण सेवा संस्थान द्वारा भोजन चालू किया गया। और इसमें निश्चित रूप से इतनी सेवा की जाती है कि अधिक से अधिक पकवान बनाए जाए। करीब 10 से 12 तो मिठाइयाँ होती है, 4 से 5 प्रकार के नमकीन होते हैं, पूड़ी होती है, पापड़ कतरन होती है, एक सब्जी होती है। और फिर साथ ही साथ जब इनको भोजन करा कर विदा किया जाता है तो जो पुराने कपड़े हैं वो कपड़े भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ इनको एक एक लोटा भी प्रदान किया जाता है। यह लगातार 53 वर्ष से चल रही है और यहाँ के सब व्यापारी लोग, सभी रहवासी लोग इसमें पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति पर्व पर नारायण सेवा प्रसादी 52 साल से चल रही है। यहाँ व्यापारियों और रहवासियों द्वारा सहयोग राशि दी जाती है, व्यवस्था की जाती है, सभी का सहयोग होता है। यहाँ कम से 10-11 तरह के व्यंजन बनाए हैं। बालूशाही है, खोपरा पाक है, ड्राई फ्रूट लड्डू है, गुलाब जामुन है और आलू बड़ा है, पापड़ कतरन है, अमचूर है, पूड़ी है और सेव है। सब ये व्यापारियों रहवासियों द्वारा 52 वर्षों से लगातार चल रहा है। ईश्वर से कामना है कि ये जो है आगे तक चलता रहे। इसकी शुरुआत हमारे शांतिलाल जी कुदार साहब और रतनलाल जी धूस साहब और ये मोहनलाल जी गर्ग, इनके द्वारा शुरुआत हुई थी 52 साल पहले, जो आज दिन तक निरंतर चल रही है और हमारे ईश्वर से कामना है कि आगे भी भविष्य में चलती रहेगी। साखला परिवार ने मकर संक्रांति के इस पर्व पर कंबल वितरित किए हैं। नगर के सुप्रसिद्ध धर्मसेवी स्वर्गीय बद्री भाई सांखला ने अपने जीवन काल में उनके परिवार के द्वारा यह परंपरा शुरू की थी कि मकर संक्रांति के दिन वे विद्वान ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे, ज़रूरतमंदों को भोजन कराएंगे और वस्त्र वितरण का भी वे प्रयोजन करें। यह परंपरा उन्होंने आरंभ की, जिसका परिपालन उनके स्वर्गवास के बाद भी उनके परिवार के द्वारा हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है। आज भी सांखला मार्केट में उनकी स्मृति में कंबल वितरण कर मकर संक्रांति के इस पर्व का पुण्य अर्जित किया गया। यह कवरेज हमारे संवाददाता शंभुसेन राठौर ने किया है। इस मौके पर यहाँ सांखला परिवार के सदस्यों के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता हिम्मत डांगी भी मौजूद थे, उनसे चर्चा भी की गई। आज आपके नेतृत्व में आपके पापा के स्मृति में हर साल कंबल वितरण और संक्रांति भी की जाती हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? स्वर्गीय बद्री भाई सांखला द्वारा आज 50 वर्षों से मकर संक्रांति के ऊपर दरिद्र नारायण पंडितों को पंचांग और कंबल और प्रसाद वितरण की जाती है। उसको लगातार हम सांखला परिवार द्वारा लगातार कर रहे हैं और आशा करते हैं इसी जगह करते रहेंगे।
आज सांखला जी परिवार की तरफ से कम्बल वितरण भी किए गए मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, क्या कहेंगे? बद्रवी साखला परिवार द्वारा विगत कई वर्षों से मकर संक्रांति के दिन जो ब्राह्मण समाज के पूजनीय देव हैं उनको ज्योतिष पंचांग देना, अन्य सामग्री वितरित करना अनुभव चल रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि सावन भाई साखला उनके पुत्र हैं, मनोज जी साखला साहब उनके भतीजे हैं। इन्होंने अनुवत उस परिपाटी को आज भी जीवित रखा हुआ है। मैं सावन साखला जी, मनोज भाई साखला जी, बद्रवी साखला जी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि पिता के पच्चीनों पर चलना इस कलयुग के अंदर बड़ा कठिन है, किंतु आज इस कलयुग के अंदर पिता के पच्चीनों पर चलकर जो सेवा भाव आज साखला परिवार में है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक ली है। 31 जनवरी तक स्कूल बंद करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 14 जनवरी को सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कोरोना के बढ़ते हुए केस को लेकर चिंता व्यक्त की और सभी जिले के कलेक्टरों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को यह निर्देश दिए हैं कि वे कोरोना काल में पूरी तरह से जागरूकता का वातावरण बनाएं। उन्होंने कुछ नए फैसले भी लिए। इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने घोषणा की कि कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल, चाहे वे निजी हों या सरकारी, 31 जनवरी तक उन्हें बंद रखा जाएगा। साथ ही सार्वजनिक रूप से रैली और सभाओं के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हॉल के अंदर किए जाने वाले कार्यक्रमों में 1/3 संख्या के मापदंड पर कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। किसी भी वैवाहिक समारोह में 250 से अधिक की संख्या नहीं हो। अंतिम संस्कार में 50 से ज़्यादा लोग नहीं हो। ये नियम बड़ी कड़ाई से पालन कराए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ACS स्वास्थ्य विभाग मोहम्मद सुलेमान ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की पूरी परिस्थिति को यहाँ प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर की तुलना में 4 गुना तेजी से ये केस बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि 90% लोग होम आइसोलेशन में ही अपना उपचार करा रहे हैं। डेथ रेशो भी बहुत कम है। ऑक्सीजन का भी कोई संकट या आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही। लेकिन मुख्यमंत्री का यह कहना है कि इस बात को लेकर हम असावधान न हों, लापरवाही न बरतें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर कलेक्टर श्री गौतम सिंह और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से चर्चा भी की। अब कुछ नए प्रतिबंधों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था। विशेष रूप से जो कोविड की तीसरी लहर को लेकर जो तैयारी वगैरह चल रही है, जिस जिले में थोड़ी बहुत कमियां थी, उन जिलों का ध्यान आकृष्ट किया। जहां वैक्सीनेशन में थोड़ी बहुत और सुधार की जरूरत थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके संबंध में बोला। और 1 से 12 तक की कक्षाएं 31 जनवरी तक बंद करने के लिए, बड़े मेलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर जितना हम दबाव बना सकते हैं उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं, ताकि तीसरी लहर को रोका जा सके और व्यवस्था बेहतर बनाई जाए। वैक्सीनेशन, माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से जो 15 से 18 साल के बच्चे इनके वैक्सीनेशन को लेकर चिंतित थे, उनका निर्देश ये है कि जो उनकी कॉन्फ्रेंस 16 को होने वाली थी वो अब 17 को होगी, तो उन्होंने 16 तक 100% वैक्सीनेशन के निर्देश दिए हैं 15 से 18 साल के बच्चों के लिए। बाकी जिन जिलों में परफॉर्मेंस कम था उनको सुधारने के लिए बोला है। देखिए, कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो तीसरी लहर की जो संकेत मिल रहे हो, जिस प्रकार से पॉजिटिविटी रेट में जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी की चिंता स्वाभाविक थी। उसी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लंबी बैठक हमारी जो जिला क्राइसिस समिति है, आपदा प्रबंधन समिति, उनके सदस्यों के साथ, अधिकारियों के साथ ले रहे हैं। और अभी मैं देख रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता, एक एक बात को बारीकी से देख रहे हैं कि चाहे वो वैक्सीनेशन का मामला हो, चाहे पहले डोज का मामला हो, चाहे दूसरे डोज का मामला हो। और इसी प्रकार से जो जानकारी भी प्रारंभिक रूप से अभी मीटिंग चल रही है, हमारी बैठक चल रही है, लेकिन 96.7% होम आइसोलेशन अभी मरीज यहाँ पर अपने अपने निवास स्थानों पर भर्ती है। 3.3% मरीज अस्पतालों में भर्ती है। 1.1% ICU में भर्ती है मरीज।
और 2.0% ऑक्सीजन पर है। आज की तारीख में 21,394 मरीज पॉजिटिव आए हैं मध्य प्रदेश में, और इंदौर, भोपाल, इस प्रकार के जो बड़े महानगर हैं उसमें संख्या निरंतर बढ़ रही है। और हमारा सौभाग्य है कि मंदसौर जिले ने वैक्सीनेशन में पहले डोज में 94.2% अचीवमेंट उपलब्धि प्राप्त करी है, और दूसरे डोज में भी मंदसौर जिले में 92.4% द्वितीय डोज लोगों ने लगाया है। और हमारा तीसरा डोज भी जो बूस्टर डोज है वो भी हमने प्रारंभ कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक जिले के कलेक्टर के साथ, एक एक जिले के सांसद विधायक के साथ, और अभी तो माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब मिलकर के इस बात को लेकर के चिंता कर रहे हैं कि तीसरी लहर की जो संभावना है, जिस प्रकार से इसका जो पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, उसको लेकर के हम चाक चौबंद हैं। हमारी सारी व्यवस्था सुनिश्चित है।